परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी ब्यास से एक जो है बुरी खबर आई है। ब्यास में एक सत्संगकर्ता जी की अचानक मृत्यु हो गई। बाबा जी भी भावुक हो गए। यह सत्संगकर्ता जी डेरा में नियमित रूप से संत सत्संग में हिस्सा लेते थे और उनका नाम था अशोक बसी जी। जलंधर की संगत उन्हें अच्छे से जानती है। वह जलंधर के एक सेवादार और संत मत के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। अशोक बस्सी जी का संत सत्संग सुनाने का तरीका और उनकी संत संग की सेवा इतनी प्रभावशाली थी कि जो भी लोग उनके सत्संग में आते उनकी आंखें खुल जाती और भजन सिमरन की ओर मन झुक जाता। वह बाबा जी के अत्यंत प्रिय सेवादार थे और उनकी सेवा हमेशा दिल से होती थी। शनिवार को अशोक बस्सी जी को श्रीनगर जाना था क्योंकि रविवार को उनके सत्संग ड्यूटी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी जीवन योजना भगवान के हाथों में होती है। और उसी दिन दोपहर 12 बजे उन्हें अचानक सीने में तेज़ दर्द हुआ। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ सेवादार को फ़ोन किया और कहा कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वह ड्यूटी पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनकी जगह किसी दूसरे को सेवा पर लगा दो। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने इस संसारिक जीवन को अलविदा कह दिया। उनके परिवार में उनका बेटा बाहर होने के कारण तुरंत उनके पास नहीं पहुंच सका। अशोक बस्सी जी की मृत्यु शनिवार को हुई और उनका संस्कार आज 4 दिनों के बाद वीरवार को उनके बेटे के आने के बाद सुबह 11 बजे संपन्न हुआ। मालिक उनके परिवार को इस दुख के सहने की शक्ति दे। संगत जी, आज सुबह ब्यास में हुए सत्संग के दौरान हजूर जी पूरा टाइम विराजमान रहे और आज सत्संगकर्ता जी ने बाबा जी की एक ऐसी बात सुनाई जो स्पेन से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि एक बार बाबा जी स्पेन गए हुए थे। वहाँ एक दुकान में जब बाबा जी ने प्रवेश किया तो देखा कि एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा है। बाबा जी उसके पास गए और बड़ी करुणा से पूछा, भाई क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है, रो क्यों रहा है। वह आदमी सिर झुकाए बैठा था और उसने कभी भी बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे, ना ही उनके बारे में कुछ जानता था। उस समय बाबा जी ने सहजता से कहा, भाई मुझे ज़रा यह जूते दिखाना। दरअसल वह एक जूतों की दुकान थी, लेकिन बाबा जी ने फिर भी उससे पूछा कि आखिर वह इतना दुखी क्यों है। तब वह व्यक्ति रोते रोते बोला, जी पिछले साल यहाँ भारत से एक संत जी आए थे। मुझे उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। मैंने अपने मालिक से भी कहा था कि मैं उन संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिल पाई। उस समय मैं बहुत दुखी हुआ। अब इस बार मुझे पता चला है कि वही संत गुरु जी फिर से यहाँ पधारे हैं और आज उनका सत्संग है। इस बार मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके दर्शन अवश्य करूँगा। फिर उसने बताया, लेकिन जैसे ही मेरे मालिक को यह खराब खबर मिली, उसने दुकान की चाबी मेरे हाथ में थमा दी और खुद बोला कि आज तू दुकान संभाल, मैं तो संतों का सत्संग सुनने जा रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर टूट गया क्योंकि एक बार फिर मेरे दर्शन अधूरे रह गए। उस आदमी ने कभी बाबा जी की तस्वीर तक नहीं देखी थी। वह रो रो कर अपनी बात कह रहा था और उस समय वह यह नहीं पहचान पाया कि जिनसे वह बात कर रहा है वही संत स्वयं उसके सामने खड़े हैं। बाबा जी उससे बड़ी सहजता से बातचीत करते रहे और सम्मान भी लिया। बाद में जब बाबा जी वहाँ से चले गए तो आसपास के लोगों ने उस दुकानदार से कहा, भाई अभी जिनसे तू बातें कर रहा था वही तो थे संत जिनके दर्शन के लिए तू रो रहा था। यह सुनकर वह व्यक्ति और भी फूट फूट कर रो पड़ा। जोनल सेक्रेटरी साहब ने सत्संग के दौरान बाबा जी से जुड़ा एक और प्रसंग भी सुनाया। उन्होंने समझाया कि जब कोई इंसान संत महात्माओं को कुछ कह देता है, बुरा भला बोल भी देता है, तो संत स्वयं बड़े धैर्य और शांति से सब सहन कर लेते हैं। इतिहास गवाह है कि संतों ने तपते तवे पर भी बैठकर सब कुछ सहन किया, मगर उनके मन में ज़रा सा भी क्रोध नहीं आया। लेकिन जब कोई गुरु के सेवक को अपमानित करता है तब गुरु चुप नहीं रहते। यदि सेवक सहन कर भी ले तो भी गुरु अपने ढंग से न्याय करते हैं और उस अपमान का उत्तर अवश्य देते हैं। उन्होंने नामदेव जी के जीवन का प्रेरक प्रसंग सुनाया। नामदेव जी जो भक्ति में लीन रहते थे, जहाँ वे साधना करते थे, वहीं का एक राजा अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसे इस बात पर गर्व था कि उसकी प्रजा हर समय उसके आगे सिर झुकाती है और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कराती है। एक दिन किसी ने आकर राजा से
कहा, महाराज पूरे गांव के लोग आपके आगे नतमस्तक होते हैं और आपसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन नामदेव कभी आपके दरबार में नहीं आए। ना तो उन्होंने आपको प्रणाम किया और ना ही आपसे कुछ मांगा। क्या वजह है? राजा को यह बात चुभ गई। उसने तुरंत सैनिक भेजकर नामदेव जी को बुलाने का आदेश दिया। जब नामदेव जी दरबार में आए तो राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सारे लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मुझसे कुछ ना कुछ लेते, लेकिन तूने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? नामदेव जी शांत भाव से बोले, महाराज मेरा राजा तो और भी बड़ा है, मैं तो उसी के चरणों से सब कुछ पाता हूँ। राजा का अहंकार और बढ़ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, मेरे से बड़ा राजा कौन है सकता है? बताओ कौन है वह? नामदेव जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, वह समूचे खंड ब्रह्मांड का मालिक है, वही मेरा असली स्वामी है। यह सुनकर राजा तिलमिला उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि नामदेव जी को कैद कर लिया जाए और उनकी परीक्षा लेने के लिए जब उन्होंने नामदेव जी को कैद किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए बोला, इनके सामने यह मरी हुई गाय रख दो। यदि सचमुच इनका भगवान है और इनकी भक्ति सच्ची है तो गाय पुनः जीवित होनी चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो इन्हें बाकी गायों के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। नामदेव जी वहाँ शांत मन से बैठ गए और भक्ति में लीन हो गए। जब सेवक का हृदय सच्चे भाव से प्रभु से जुड़ जाता है तब गुरु को भी अपने सेवक की रक्षा करनी ही पड़ती है। कई बार सेवक के भाग्य में कठिनाइयाँ लिखी होती हैं, पर गुरु अपनी कृपा से वह सब टाल देते हैं और उसके सारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। नामदेव जी ध्यान में डूबे थे कि उसी समय प्रभु प्रकट हुए गए और परमात्मा ने कहा, नाम्या तू इन लोगों के हाथों कैद है। बता, आज मैं आकाश को धरती और धरती को आकाश बना दूं? बस तू एक बार आदेश कर और मैं इन्हें कठोर सज़ा दे दूं, क्योंकि इन्होंने तेरा अपमान किया है। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, है प्रभु आप तो दयालु हैं, यह लोग अज्ञानवश ऐसा कर बैठे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। पर हाँ, राजा ने यह शर्त रखी कि यदि आप गाय जीवित ना हुई तो मुझे गायों के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। प्रभु आप कृपा करके इस गाय को जीवन दान दे दीजिए। परमात्मा ने तुरंत अपनी शक्ति प्रकट की और वह मृत गाय पल भर में जीवित हो उठी। यह चमत्कार देखकर राजा स्तंभ रह गया और उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह दौड़कर नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, सच्चे महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसे मैं जीवन भर याद रख सकूं, ताकि मेरा मार्ग सच्चा बना रहे। नामदेव ने उन्हें एक ही शिक्षा दी कि और कहा कि राजन, मालिक तुम्हें कितना भी क्यों ना दे, कभी भी अहंकार को अपने अंदर जगह मत देना और मालिक की ताकत को मत ललकारना। संगत जी, इस तरीके से राजा का जो अहंकार था उसका विनाश हो गया और उसका जो था भगवान के प्रति विश्वास भी जुड़ गया कि भगवान पर जिसका अटल विश्वास होता है तो उसको तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं और उसको भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने यह चीज़ सुनी। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हमें बाबा जी ने जो प्रवचन फरमाए हैं या उन्होंने जो हमें नियम और रास्ता बताया है उस रास्ते पर हम चलें, जिससे जो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।